आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, चार्जिंग की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, क्या क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। हमारा चेक बुक की होगा, वो सब आप छोड़ दो, वो सब और जो सर्किट रिक्वायरमेंट की अगर बात करोगे तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी आपकी चार्जिंग में। रिवर्स सही है मेरा, ठीक है, रिवर्स ओबीपीआईसी नहीं उसको छोड़ दो, पीएमआईडी बाईपास पीएमआईडी आईसी स्विचिंग चार्ज आउट बैटरी कनेक्टर और बैटरी। ठीक है, और उसके बाद आपकी लाइनें आ जाएंगी बैटरी की, बैट आईडी, बैट सेंस, बैट 10वां नंबर चार्ज चार्ज थर्मल सेंसिंग। इतनी तो हमारी पूरी कहानी है चार्जिंग। क्यों, अगर हमारा ये सारा चीज ओके होगा तो चार्जिंग होगा। क्यों, अगर इनमें से कहीं भी गड़बड़ी है तो हमारा चार्जिंग होगा क्या। तो क्या सभी लाइन का जितने भी मैंने 10 यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स लिखा है इन सब के बारे में मुझे नहीं मालूम है। बैटरी आईडी आईडी के अंदर वही अच्छा, इसमें क्या अंतर है सर? बैटरी थर्मल और चार्जिंग बैटरी का लाइन थर्मल अलग होगा, जो बैटरी की टेम्परेचर के लिए होगा कि क्या पता आपका चार्जिंग के वक्त आपकी बैटरी ज़्यादा हीट हो रही है या यूजिंग के वक्त आपका बैटरी हीट हो रहा है। और चार्जिंग होगा आपका चार्जिंग के टाइम आपका हीटिंग। मतलब जैसे कि हम चार्ज लगाए तब के टाइम का। हाँ जी बिल्कुल, जब आप चार्ज लगाए हो तब की बात होगी, और बैटरी होगी तो यूनिवर्सल होगी कि वो आपका फोन ऑन है तब के लिए भी, और आपने फोन ऑन चार्ज लगा रखा है तब के लिए चेक करेगा। किसको सेंस करेगा, बैटरी को। और चार्जिंग किसको सेंस करेगा, चार्जिंग। तो अगर ये हमारी सारी चीजें ओके होगी तभी तो हमारा चार्जिंग सेक्शन काम करेगा, चार्जिंग सर्किट काम करेगा, और तब तो हमारा फोन चार्ज होगा। अगर कहीं भी दिक्कत आ गई, अब आपको यहाँ पे ये ढूंढना है कि अगर किसी लाइन में दिक्कत है तो हम कहाँ पे अटैक करेंगे, कहाँ पे अटैक करेंगे। अगर मान लो आपका इसमें प्रॉब्लम है, इसमें इस वाले में प्रॉब्लम है, तो कहाँ पे अटैक करोगे। मतलब कहने का हो गया कि फोन मतलब आपका ऑन है या फोन ऑफ है, आपने चार्ज में लगाया वहां पे एरर दे दिया, पीला निशान दे दिया। क्या दे दिया वहां पे, पीला निशान का मतलब क्या होता है, एरर। पीला निशान का मतलब क्या होता है, एरर। तो वहां पे एरर दे दिया, तब क्या चेक करोगे फिर आप, थर्मल चेक करेंगे। क्या थर्मल चेक करोगे। जो हमारा थर्मल चेक ले लेंगे, ग्राफ तो नहीं हो गया, वो ओपन तो नहीं हो गया। इसके लाइन में ऐसा कुछ तो है नहीं, इसके लाइन में क्या मिलेगा आपको, पावर आईसी से एक लाइन, दो रजिस्टर, एक लाइन सीपीयू में, और कुछ मिलेगा उसमें, और कुछ मिलेगा। पावर आईसी से उसको इनपुट मिल जाएगी, पावर आईसी क्या मिलेगी उसको, इनपुट मिल जाएगी। किसको, यस सर। रजिस्टर का दूसरा सिरा दूसरे वाले रजिस्टर से कनेक्ट होगा और उसका एक आउटपुट का सिरा होगा जो सीपीयू में जाएगी। कहाँ जाएगी, सीपीयू में जाएगी। और दूसरा रजिस्टर उसके ग्राउंड से कनेक्ट रहेगा। वही हमें सारा कुछ कहानी। दो रजिस्टर तो अगर इस
इसमें अगर मेरा फॉल्ट ये है तो हम किसको चेक करेंगे? नंबर वन, सबसे पहले हम ढूंढेंगे R1 और R2। R1 है, ये पहला चीज हो गया। दूसरा, कब R1 हमारे इनपुट कहां से मिलेगी? पावर से। कहां से मिलेगी? और इन दोनों का आउटपुट कहां जाएगा? CPU में। बस ये तो है, आउटपुट कहां जाएगा? CPU। ये तो है, और से कुछ है। तो हर चीज का आपको सब, जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि इसके लिए हमें क्या क्या जिम्मेवारी है, कौन कौन जिम्मेवार है, तब तक वेरीफाई कैसे करोगे? इसलिए मैं आपको शॉर्टकट हर चीज को मैं तोड़ के बता रहा हूँ। क्यों तोड़ के बता रहा हूँ? क्योंकि उसका मतलब समझो आप। तोड़ के इसीलिए बता रहा हूँ ना कि प्रॉब्लम कहाँ है तो कहाँ आप चेक करोगे, प्रॉब्लम कहाँ है तो कहाँ पे आप चेक करोगे। अगर हमारा ये नहीं आ रहा है, अब आप पूरी समझ के लिख लो यहाँ पे, अगर आपका ये नहीं आ रहा है तो क्या करोगे? तो कुछ पता है, जैक से प्रॉब्लम हो सकती है, B2B कनेक्टर से, उसके पत्ते से, बस प्रॉब्लम। सिंपल। तो ये वाला जब आप फॉर्मूला अपना लोगे तब तो फिर आपके लिए बचा कुछ नहीं, बचा कुछ नहीं आपके लिए। इसको आपको पहले अपने खोपड़ी में उतारना पड़ेगा। कब? अभी जब काम ही है, कब है? खड़े करके पूछो मुझसे। अभी पहले वाला भूल गए। कल से ले जाकर पक्का निकाल कभी आया है? 20 तारीख को इंग्लिश में बोल रहे हैं। हर महीने भी तारीख 2 मंथ 2000 आता है। इतना बोल दिए लेकिन लिखने की कोशिश नहीं की, समझने की। है क्या ना कि 20 मिनट डिस्टर्ब हो जाता है। सच कह रहा हूँ। चार्जिंग सेक्शन मैं आपका तभी कंप्लीट मानूंगा जब ये पूरी चीज आपके खोपड़ी में घुसेगी, घुस जाएगी ना। तो अभी आपका काम है, अभी आपका काम है राइट नाउ, यस सर। जितने भी यहाँ पे पार्ट लिखे है ना, सबका सॉल्यूशन लिखो अच्छा पॉइंट बाय पॉइंट। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्या लिखना समझ में आया? इसको नहीं समझ में आया? मतलब अगर ये आपका काम नहीं कर रहा है तो आप क्या काम करोगे? सर ये बात जो चार्जर आउट है, ये हमारी जो आउट कर रही है बैटरी कनेक्टर पे, चार्जिंग ऐसे आउट हो रही है, हाँ, हो जाएगी। और ये जो बैटरी है, हाँ, बैटरी कनेक्टर तो आउट, बैटरी हो गई। बैटरी हो गई। ठीक है, सिंपल। तो सबका लिखो फटाफट से, पॉइंट बना के लिखना, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, सब पता चलेगा ना। उसके बाद देखो तुम चार्जिंग खुद ही कर करते हो, अगर पूरा सामने कर रहा है चुपचाप मुंह बंद करके। सर वो डबल वोल्टेज वाला बीटीएसटी होता है क्या शॉर्ट में? बीटीएसटी होता है शॉर्ट में। क्या बीटीएसटी? चार्जिंग आइसर देख के बनना देखो ना भाई, देखो ना कि प्रोडक्ट कितना बताया तो नहीं होगा तो हम बताएंगे, हम बताएंगे।
देखो दोस्तों, चलो थोड़ा थोड़ा कोशिश की, अच्छी बात है, लेकिन कोशिश में थोड़ी सी भी आपको और सुधार, आपको थोड़ी सुधार करनी पड़ेगी, ताकि जब आपके पास आए तो आप एग्जैक्ट सोल्यूशन के हिसाब से काम करो। क्लियर है? यहाँ पे जैसे मैंने लिखा आपके पास, मान लो पहला लाइन हमारा हो गया, क्या हो गया? चलो व्यूअर्स का तो सभी ने ठीक लिख दिया, तो ठीक है, नहीं हो, राइट? आपने लिखा जैक, आपने लिखा पीसी, आपने लिखा B2B, यहाँ तक तो ठीक ही है। यहाँ तक हमारा क्या पता, ठीक है? यहाँ तक तो हमने लिखा, चलो ठीक, हम टीवी पे चेक करेंगे, रिवर्स आ गया तो ओके, नहीं आया तो नीचे की चीजें हमको कहीं ना कहीं, ये तो ठीक है हमारा। अब ये वाला हमारा जो चार्जिंग आईसी वाला पार्ट, कौन सा? चार्जिंग आईसी। तो सबसे पहले चार्जिंग आईसी को हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? इनपुट। क्या चाहिए? इनपुट। इसकी इनपुट अगर मुझे चेक करनी है तो उसके लिए क्या चेक कर लेंगे? यस सर। क्या चेक कर लेंगे? पीएमआईडी। तो उससे हमें मालूम चल जाएगा कि हमारे आईसी के अंदर वोल्टेज रिवर्स ही। यस सर। क्लियर है? अगर पीएमआईडी पे वोल्टेज नहीं हुई तो फिर हम पीछे जाएंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे? चार्जिंग आईसी से पहले जो इनपुट उनका वोल्टेज चेक करेंगे। अगर उसपे आई लेकिन इसपे नहीं आई तो मतलब इस गैप से और इस आईसी के बीच का लाइन क्या है? ब्रेक है। ब्रेक है। तो क्या होगी? यही होगी ना, और तो कोई रीजन नहीं हो सकता है। ये आप तो चार्जिंग आईसी के लिए हम ये दो चीजें चेक करेंगे, इनपुट इसका पीएमआईडी के हमारे इनपुट हो गई है। अब उसका अगला पार्ट हमने लिखा है स्विचिंग। क्या लिखा हमने? तो स्विचिंग के लिए हमारा रेस्पॉन्सिबल है सबसे पहला, वो हमारा हो गया बीपीएच कॉइल। कौन सा? कॉइल। और स्विचिंग हो रही है कि नहीं हो रही उसके लिए हम चेक कर लेंगे बूट कैप, बीटीएसटी। क्या चेक कर लेंगे? बस स्विचिंग में हमारा इतना ही रोल है। बिल्कुल। अगर अगर इस पे कुछ भी नहीं आ रहा है, इन पे कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई वोल्टेज नहीं आ रही है, पर पीएमआईडी पे वोल्टेज आ रही है, तो फॉल्ट आपका कौन है? किसी वोल्टेज है? मतलब बीपीएस पे नहीं आ रही, बीपीएस पे आ रही है। बीपीएस पॉइंट पे नहीं आ रही है ना, पीएमआईडी तक आ रही है। पीएमआईडी तक आ रही है पर इस पे नहीं बन रही है। तो हमारा रिसोर्स कौन हो गया? चार्जिंग चार्जिंग आईसी। और आप लोग और चीज भूल गए, सर एक बार कॉइल वगैरह चेक कर लेंगे। VARB याद है? हाँ पावर याद है? सर, पावर इसमें 5 वोल्टेज बनता है और एक पे 3.7 वोल्टेज बनता है। उसके बाद V रेफरेंस याद है? याद है वहाँ याद है, लिखे तो कुछ नहीं हो। अब आप बता रहे हो तो याद है। सर ये वाला तो ग्राउंड के अंदर ही आ जाएगा ना। ग्राउंडिंग हम चेक कर लेंगे ना, अगर मैंने मेरा लिखा था। ग्राउंडिंग शॉर्ट होगा तो हमारा बनने नहीं देगा वो। सर मैंने लिखा था, कहाँ लिखा? नाम नहीं लिखा था, ग्राउंडिंग तो बोला वैसे थोड़ी होता है। था। मैं एक एक करके चेक करता था। कोई बात नहीं। आपने बोला था ओके, स्पेशली। ओके, ओके। तो ये हमारा हो गया स्विचिंग में, ये सब हमारा किसमें हो गया? ओके सर। समझ में आया? ध्यान रहेगा। अब हम बात करते हैं चार्ज आउट का। किसका बात करते हैं? चार्ज। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ बात है, अगर आपने देखो चार्ज आउट के लिए भी अगर ये सारी चीजें ओके है, अगर क्या है ओके, ओके में हम क्या चेक कर लेंगे? बीटीएस। अगर ये है तो चार्ज आउट होनी चाहिए, चार्ज आउट होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो हम ये चेक करेंगे कि हमारा एपीएम एपीएम याद है? एडवांस पावर मैनेजमेंट, क्योंकि आपको Yes, sir. आउटपुट में वोल्टेज जब तक
बैटरी जब तक उसको लोड नहीं होगा तब तक वोल्टेज को नहीं देगा, समझे। और अगर एमपीएमएस नहीं है और बीटीएसटी पे वोल्टेज आ रही है तब भी अगर आउटपुट नहीं आ रहा है तो फिर आपका चार्जिंग आईसी क्या हो गया, चार्जिंग आईसी चेंज। अच्छा चेंज ही कर देना है। अब रिवॉल्व करके रिवॉल्व बस, क्लियर है, ओके। इसके बाद आती है बैटरी कनेक्टर, कौन आती है, बैटरी। तो बैटरी कनेक्टर पे यहाँ मकसद ये था कि बैटरी कनेक्टर के जो पिन्स हैं, क्या है, पिंस। पिन्स, पिन्स का चाहे जितने भी पिन्स हैं, चाहे 3 पिन हो, चाहे 4 पिन हो, चाहे 6 पिन हो, चाहे वो, ठीक है, उस पिन का आपको क्या लेना प्रॉपर, कौन सा एलसी है या नहीं है, तभी तो मालूम चलेगा आपको। अगर कोई लाइन ऑयल है तो ऑयल आप हमें चेक किया ना, ऑयल क्यों आ रहा है, उसका रीजन क्या है, पहले आपको बैटरी कनेक्टर का क्या लेना है सारा, जी हाँ। ठीक है। जब पीछे से लाइन खराब होगी तो चेंज करते रहो बैटरी कनेक्टर, अच्छा जीआर से सारा चीज ओके हो जाएगा। फिर आप बैटरी कनेक्टर चेंज कर रहे हो और लाइन पीछे ब्रेक होगी तो बैटरी कनेक्टर चेंज करने से फायदा मिलेगा तुम्हें, सारे लाइन की जगह पे एक तो नाम। प्लीज चलो पिन के साथ एक और लिख लो फिजिकल डैमेज, यस सर। अब तो ठीक है, यस सर। डैमेज डैमेज के लिए, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या रह गया हमारा, बैटरी। बैटरी में क्या चेक करोगे, सबसे पहले चेक वोल्टेज, बैटरी का, और क्या, हाँ अगर 3.4.2 आ रहा है चेक तो करेंगे। प्लस चेक आईडी एंड थर्मल रजिस्टर वैल्यू, यस। मैंने सुबह चेक करवाया था बैटरी जी सर। होम पे चेक करोगे, लेकिन वो तब चेक करोगे जब आपकी बैटरी वोल्टेज दे रही हो, ठीक है, वोल्टेज ना दे चेक करने को फायदा है, चेक तो तभी कर सकते हो, लेकिन अगर बैटरी वोल्टेज ही नहीं है तो चेक कर लोगे, अगर बूस्ट के काम नहीं बने तो बैटरी भी रिप्लेस करोगे ना। नेक्स्ट आपका क्या बचा, बैटरी आईडी, बैटरी आईडी, तो आईडी के लाइन में भी आपका रहेगा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, वोल्टेज डिवाइडर सर, डिवाइडर सर्किट। तो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का मतलब क्या हो गया, प्लस प्लस, क्लियर है। अब R1 और R2 को सप्लाई इनपुट कहां से मिल रही है, कहां से मिल रही है, चाहे पावर से मिले चाहे जहां से मिले, जब R1 R2 है तो सप्लाई तो कहीं ना कहीं से होगी ना। और चार्जिंग अगर आपकी चाइनीज फोन है तो इतना ध्यान रख लो कि R2 हमेशा बैटरी नहीं मिलेगी, कहाँ मिलेगी, R1 या तो मदरबोर्ड पे होगा, मेन मदरबोर्ड पे, या इनिशियल होगा, क्या होगा इनिशियल और उसका लाइन तो होगा, R2 बैटरी के अंदर इनिशियल मतलब फिजिकली दिया नहीं होगा, वो पावर ऐसे के अंदर R2 हमारा बैटरी के अंदर होगा और R1 हमारा अगर कुछ फोन में दिया रहेगा मदरबोर्ड पे, कुछ में नहीं है तो पावर ऐसे डिपेंड कर देगा, तो उस केस में या तो पावर ऐसे चेंज करेंगे या तो बैटरी को पहले चेंज करके, चेक फॉर, अच्छा R1 R2 तो लिख ही दिया ना मैंने, बैटरी की जो लाइन होगी, किसकी, बैटरी बैटरी
बैटरी सेल्स की लाइन कुछ फोन के अंदर डायरेक्ट सीपीयू में जाती है या डायरेक्ट पावर के अंदर भी जाती है। उसके उसके रास्ते में भले कुछ कंपोनेंट मिल जाए, बाकी उसका वोल्टेज डिवाइड सर्किट से कोई लेना देना नहीं है। तो चेक लाइन और कंपोनेंट और ओपन और शॉर्ट, इसके लिए क्या करते हैं? ओपन है या शॉर्ट? ओपन और शॉर्ट। लास्ट आपका क्या रह गया? सेम चीज आपका सैमसंग है तो अलग अलग रहेगा, बैटरी के अलग और चार्जिंग के लिए अलग, लेकिन चार्जिंग तो उसमें एक ही रहता है, उसमें क्या रहता है? एक ही रहता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो अगर इतनी चीजें अगर हमें ध्यान रहेगी तभी तो हम मान लो आपके पास कोई फोन आया, आपके पास फोन आया, कस्टमर का कहना है कि आपने देखा चार्जिंग लगाया, फोन चार्ज नहीं ले रहा, तो चार्ज नहीं ले रहा। अब वहां पे आपको ध्यान देना है कि कोई एरर तो नहीं आ रहा है। अगर एरर नहीं आ रहा है, सिर्फ चार्ज नहीं ले रहा है, तब तो आईडी थर्मल का कोई रीजन आपको है नहीं, वो सीधा आप फुल चेक करोगे ईमेल से लेकर चार्जिंग आईडी से लेकर आउटपुट तक। क्लियर है? लेकिन आपने चार्जिंग लगाया, कोई एरर दे दिया, तो आपको वो लाइन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। एरर दे रहा है आउटपुट तक चार्जिंग आईसी से आउटपुट वाली लाइन चेक करने की आपको जरूरत है ही नहीं है। आपको सीधा अटैक कहां पे करना है? वोल्टेज डिवाइडर थर्मल वाले सर्किट। आपको V बायस और इनपुट चेक करने को लेना देना मतलब ही उतना टाइम वेस्ट क्यों करें? नहीं है। हिसाब से काम करोगे ना। अगर आपने देखा, आपने फोन चार्जिंग लगाया, कोई रिस्पॉन्ड नहीं रहा, हो सकता है आपने फोन ऑन किया, ऑन करने के बाद चार्ज लगाया तो आपको इंडिकेशन दिख गया प्रोसेसर चार्ज ना लगे, तो उस केस में सबसे पहले बैटरी चेक कर लेंगे। क्या चेक करेंगे? और ये चेक करेंगे क्या उस बैटरी में I2C प्रोटोकॉल है क्या? प्रोटोकॉल है क्या? अगर प्रोटोकॉल है तो मैक्सिमम के प्रोटोकॉल हमको मिस हो गया। प्रोटोकॉल मिस क्या होगा? उसका जो पूरा रजिस्टर यस या तो आपका ओपन हो गया, ओपन मतलब ब्रेक नहीं, हाई वैल्यू है, हाई वैल्यू रजिस्टर ओपन का मतलब क्या होता है? हाई या लो, शॉर्ट तो ना काम करो तब तो शॉर्ट काम कर पाओगे जल्दी से, नहीं तो प्रॉब्लम है थर्मल का और शुरू कर दियो बीबल से। शुरू कहां से कियो? चार्जिंग कनेक्टर चेक कर रहे हो तो पत्ता चेक कर रहे हो तो कनेक्टर दे रहे हो, बटन आ रहा है, तुम्हारा टाइम वेस्ट है ना ये, तो वहां से कोई लेना देना है ही नहीं। चार्जिंग कन्वर्ट से प्रोग्राम क्या लिखेगा तो वो चार्जिंग पीला मार्क या बैटरी का क्रॉस मार्क आ जाएगा या चार्जिंग एरर आ जाएगा, लो टेम्परेचर आ जाएगा। चार्जिंग लगाओगे ये तो लो टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर कब दिखेगा? जब सीपीयू को उसका कम वोल्टेज मिलेगी। हाई कब दिखेगा? जब सीपीयू को उसका रिक्वायर्ड से ज्यादा मिलेगी। मान लो सीपीयू मिला 06, उसको मिला 1, उसके लिए क्या हो गया? उसको मिलना था 06, उसको मिला 03, क्या हो गया? इसका मतलब ये तो नहीं कहना ना कि सीपीयू में प्रॉब्लम है, ये नहीं कहेंगे ना पे चार्ज ये हो रहा है ले रहा है ना कि चार्ज में प्रॉब्लम नहीं है, इसको छोटा करके